चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यार बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन, जिसका देखेंगे मेरे प्यार बच्चों जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोला जाता है। और देखिए मेरे प्यार अगर आप भी 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये मेरे प्यार बच्चों केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर जरूर पढ़िए। इस वीडियो में महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण 35 ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जिसमें से मेरे प्यार आप 35 क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, ये मेरा उम्मीद है कि इसमें से जो ना 15 से 16 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ जाएगा। तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट है जरूर देखिएगा, और पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। मात्र 399 लग रहा है और बिल्कुल समझा करके आपको पूरा ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। देख लीजिए चैप्टर नंबर आपका 2 है, विलियन चैप्टर, ठीक है ना। तो आइए बाबू शुरू करते हैं, बिना समय को गंवाए हुए पढ़िए वही जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में आए, ठीक है ना। तो चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, शुद्ध जल का मोलरता पूछा जा रहा है मेरे प्यार क्या होता है। देख लीजिए बाबू 2015 के एग्जाम में और साथ ही 2025 के एग्जाम में लगातार पूछा गया है, ठीक है ना। देखिएगा शुद्ध जल जो हम लोग पानी पीते हैं ना बाबू, उसकी मोलरता पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन तो देखिए बाबू, शुद्ध जल की मोलरता का अगर बात कर दिया जाए ये आपका क्या होगा 55 दशमलव क्या लगेंगे बबुआ, ये आपका 55 हो जाएगा। क्या लगेंगे 55.55। शुद्ध जल की मोलरता क्या होगा 55.55। दी मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज जस्ट क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 10 लीटर दशांक मोलर कितना है बाबू, दशांक मोलर देखेंगे m बटे कितना है 10 है, तो घोल क्या तुल्यांक की मात्रा क्या होगा। देख लीजिए यहाँ पर 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, घोल जो है बाबू इसकी तुल्यांक की मात्रा पूछा जा रहा है क्या लगाएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 10 लीटर दशांक मोलर में आप देखें जब भी पूछेगा मेरे प्यार तो इसकी मात्रा जो होगा ना, सिंपल बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दशांक मोलर जब भी m बटे 10 है तो सिंपल मेरे प्यार लगा दीजिए 2 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा सी, 1 पॉइंट क्या होगा 0 मोल हो जाएगा, 1 पॉइंट क्या होगा 0 मोल। यहाँ पर देख लीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सहजात गुण है। अब देखेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा 2017 ये भी क्वेश्चन आपके लिए खास है, सहजात गुण बता दीजिए मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन आपका सहजात गुण है। देखिए बाबू सहजात गुण जो है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रासरणीय दाब ऑस्मोसिक प्रेशर जो है ना, ये आपका क्या है बाबू सहजात गुण है। तीसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बाबू सारे बच्चे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको पता होगा इस चैनल पे 2027 एग्जाम का तैयारी अब शुरू हो चुका है, बिल्कुल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीके से, तो जरूर आप लोग डेली क्लास देखिए। चलिए कहता है मेरे प्यार यदि KCl का मतलब होता है बाबू, ठीक है ना, पोटासियम क्लोराइड, इसका 100% विघटित होता है। ये अगर 100% विघटित हो जाता है तो वान टफ गुणांक बता दीजिए क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे 100% अगर विघटित होता है ना तो वान टफ गुणांक का जब भी बात होगा ना बाबू ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यार 2 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब चले मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा है क्या, किसी विलियन, अब देखिए किस विलियन, किसी नहीं लिखा गया, किस विलियन का या किसी विलियन का 0.01 मोल घोल, ठीक है ना, के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक अवनमन, मतलब सबसे कम वाला जो हिमांक अवनमन होगा बाबू, ठीक है ना, वो आपका किसके लिए होगा। तो देखेंगे सबसे कम हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा बाबू Al2SO4 होल 3 का, Al2SO4 होल 3 का इसका हिमांक अवनमन क्या होगा, सबसे ज्यादा कम होगा। 5 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। अगला देखिएगा मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मतलब ताप मतलब क्या हुआ टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। अब देखेंगे टेम्परेचर किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए टेम्परेचर का अगर बात किया जाए वो 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर अगर देखा जाए ना मेरे प्यार मोल देखेंगे मोललता, ठीक है ना, मोलरता पर जो है ना मेरे प्यार अगर देखा जाए तो टेम्परेचर का प्रभाव आपका नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मोललता एवं मोल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार पूछा है क्या, प्रोटीन तथा पॉलीमर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को समझने का कोशिश करना है, प्रोटीन और पॉलीमर का बात किया जाए मेरे प्यार, प्रोटीन और पॉलीमर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि क्या है। देखेंगे प्रोटीन का पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो है ना ऑस्मोसिस प्रेशर का विधि, मतलब प्रासरणीय दाब का विधि उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो साथ में विकल्प आप लोग क्या देंगे, ए। अब देखिए घोल का
सहजात गुण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखेंगे घोल का सहजात गुण कहता है सॉल्यूशन हैज एन, पूछा जा रहा है इंटर, देखेंगे इनेंट प्रॉपर्टीज का बात किया जा रहा है, मतलब घोल का सहजात गुण बता दीजिए, क्या लगाएंगे, 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखेंगे आपका क्या होगा, इन्फिनिट, इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट 1 बटा क्या होगा मेरे प्यार चो, आपका घुल्य का अनुभार, ठीक है ना। तो 8 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एंटी फ्रीजिंग का काम करता है, एंटी फ्रीजर्स का काम करता है, सभी बच्चे लगा देगा, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो देख लीजिए मेरे प्यार, एंटी फ्रीजिंग का कार्य जो आपका करेगा ये इथिलीन ग्लाइकोल करेगा, क्या करेगा, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। चलेंगे तो 9 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यार, थोड़ा ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और तबाही करने वाला क्वेश्चन है। कहता है ठंडे प्रदेश में, समझिएगा, कहता है ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर को पानी में, ठीक है ना, पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, तो ये आप देखेंगे डाला जाता है क्योंकि, अब देखेंगे मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, ठंडे प्रदेश में अगर बात किया जाए, चलिएगा 10 नंबर, ठंडे प्रदेश में पूछा जा रहा है कार के रेडिएटर को पानी में इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि, अब देखेंगे क्यों डाला जाएगा, तो इसी देखेंगे ठंडा पानी में जो है ना हिमांक को घटाता है तथा गर्मी के क्वथनांक को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इसीलिए। तो 10 में विकल्प ए। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे पूछा जाएगा, इनमें से कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू राउल्ट के नियम सबसे पहले देखिए क्या कहता है, किसी गैस का विलयन गैस के दाब के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम कहलाता है। लेकिन बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम का जब भी बात होगा 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बेंजीन और प्लस क्लोरोफॉर्म, तो 11 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से बेंजीन क्लोरोफॉर्म। अब देखिए कौन अनुसंक गुणधर्म आपका नहीं है, मतलब विच आर नॉट मोलिकुलर प्रॉपर्टीज का बात किया जाए, मतलब आपको कहने का अर्थ हुआ आपका अनुसंक गुणधर्म आपका कौन नहीं है, ठीक है ना। तो देखेंगे अनुसंक गुणधर्म का जब भी बात होगा ना मेरे प्यार चो, ये आपका कौन नहीं है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा अनुसंक गुणधर्म है ना, ये आपका मोलर क्वथनांक उन्नयन, मोलर क्वथनांक उन्नयन का अगर बात करें बाबू, ये आपका अनुसंक गुणधर्म नहीं है। सारे बच्चे याद रखिएगा, बिल्कुल गर्दा गर्दा कर दीजिएगा, ठीक है ना। पढ़िए वही जो मेरे प्यार चो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से एक क्वेश्चन समझिए ताकि मेरे प्यार चो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलेंगे लगा दीजिए भोकाल और कर दीजिए मेरे प्यार चो बिल्कुल बवाल, सारे बच्चे तबाही करते रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, किसका क्वथनांक जो है बाबू वायुमंडलीय दाब पर सबसे ज्यादा उच्च होता है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ज्यादा उच्च होता है। देखेंगे वायुमंडलीय दाब पर अगर बात किया जाए ना, क्वथनांक का बात किया जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा 0 दशमलव क्या लगेंगे 1 मोल C6H12O6 का, सी डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, H3PO4 एक प्रकार का क्या है, देख लीजिए बाबू 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। H3PO4 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना। देखेंगे H3PO4 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, तो ये आपका क्या है हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब भी बात होगा ना मेरे प्यार चो, ध्यान से समझिएगा, H3PO4 का जब भी बात होगा तमाम बच्चे लगाते चलेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लगेंगे सी त्रिभाषमिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, कहता है 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज में 20 ग्राम जल घोल दिया जाए, ठीक है। अब समझिएगा मेरे प्यार चो 5 ग्राम ग्लूकोज में, ठीक है ना, अब देखेंगे मेरे प्यार चो कितना ग्राम, तो 20 ग्राम जल घोल दिया जाए, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होगा मेरे प्यार चो 20%, यहाँ पर जो है ना 20% विलयन प्राप्त होगा, तमाम बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है विलयन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, विलयन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, तमाम बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे विलयन में विलय की मोलरता किस यूनिट के साथ व्यक्त किया जाएगा, आप सभी को जवाब देना थी, ये आपका किया जाएगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा किस में व्यक्त किया जाएगा, तमाम बच्चे लगाए जरा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर में अगर देखा जाए तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, मोल किलोग्राम विलायक, मोल किलोग्राम विलायक में होगा, ठीक है ना। सभी बच्चे याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है और कई वर्ष ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है ना, लगाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, निम्नलिखित विलय का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता, वो आपका देखेंगे जो आपका टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा,
ठीक है, जो आपका टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, मतलब ताप पर निर्भर नहीं करता है, 17 नंबर में जवाब दीजिएगा, वो आपका क्या है? तो मोललता। मोललता जो है ना, ये आपका टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। आंसर क्या दीजिएगा? 17 नंबर में डी बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, जल की मोलरता क्या है? जल की मोलरता पूछा जा रहा है, व्हाट इज दी मोबालिटी ऑफ वाटर। जल की मोलरता आपका क्या होता है? 55.5 या 55.55 मोल लीटर के पावर में -1, 18 में सी हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, उच्च अनुभार, समझिएगा, कहता है मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, कहता है उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से उच्चतम विधि बता दीजिए, आपका कौन है? ठीक है ना, 19 नंबर क्वेश्चन। तो उच्चतम विधि यहाँ पर अगर देखा जाए, ये प्रासरण दाब मापन। क्या होगा बाबू? प्रासरण दाब मापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित जलीय विलयन में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है तो बता दीजिए कौन होगा। ठीक है ना, सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक का अगर बात किया जाए, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका 0 पॉइंट क्या लगेंगे? 0.1 मोल, ठीक है ना, KCl हो जाएगा। ये सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। सारे बच्चे, एक बार आपसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये कहता है विलियन स्थिरांक R का मान क्या होता है? द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट R इज डैश का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। विलियन स्थिरांक R का मान पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो, क्या होगा? तो ये देखिएगा क्या लगाएंगे, 0 दशमलव क्या होगा 082 L ATM के पावर -1 मोल लीटर के पावर -1, 21 में आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अनुसंख गुणधर्म नहीं है? अब देखिए, विलियन का अनुसंख गुणधर्म आपका नहीं है, 22 में चलेंगे। ये पृष्ठ तनाव हो जाएगा मेरे पास जो सरफेस। ठीक है ना, आप आंसर क्या देंगे? ऑप्शन यहाँ पर भी, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन कहता है यूरिया का 0.6% विलियन किसके साथ संप्रसारी होगा? यूरिया का सूत्र होता है यूरिया का सूत्र NH2 इंटू COC3। ठीक है ना, तो देख लीजिए, इसका संप्रसारी बता दीजिए क्या होगा? 23। तो देखेंगे यहाँ पर आप लोग लगाएंगे 0.1 मोल ग्लूकोज। ठीक है, 23 में विकल्प ए। अगला देखिए 24, कहता है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बता दीजिए क्या है? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बाबू आपका क्या होगा मेरे प्यार से? ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट आपका क्या हो? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, याद रखिएगा। 24 में सी। 25 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, परासरण दाब की इकाई क्या होती है? अब देखिए, परासरण दाब का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो ये आपका ATM हो जाएगा। परासरण दाब की इकाई क्या होती है? ATM होती है। 25 नंबर डी आंसर। 26 देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। अनुसंख गुणधर्म 26 नंबर। अनुसंख गुणधर्म जो है ना आपका परासरण दाब हो जाएगा। ठीक है ना, परासरण दाब आपका क्या है? तो ये अनुसंख गुणधर्म है, याद रखेंगे। 26 में सी वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, कहता है परासरणीय संप्रसारी विलियन में समान होता है। कमेंट में जवाब दीजिएगा। संप्रसारी विलियन जो है बाबू, इसमें आपका क्या समान होता है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे संप्रसारी विलियन का जब भी बात होगा, ठीक है, इसमें जो समान होगा मोलर सांद्रण समान रहता है संप्रसारी विलियन में। 27 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन अनुसंख गुणधर्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का बात किया जा रहा है। तो देख लीजिए बाबू, अनुसंख गुणधर्म जो है ना आपका नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? KB लगाएंगे। पोटासियम ब्रोमाइड आपका क्या है? तो ये अनुसंख गुणधर्म नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है विलियन में संगतिक होने वाले विलय का वांछित गुणांक बता दीजिए है। देखेंगे सभी बच्चे लगा दीजिएगा, विलियन में संगतिक होने वाले विलय का वांछित गुणांक बता दीजिए, आपका क्या होता है? 29 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे विलियन का वांछित गुणांक जो है ना, ये आपका क्या होगा? 1 से कम होगा, लेकिन बबुआ यहाँ पर अगर आप 0 बोलेंगे ना तो वो नहीं होगा। 29 में सी वाला हो जाएगा। 30 नंबर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अब देखिए, जितने भी देख रहे हैं सभी बच्चे, सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जलीय विलयन के ताप में वृद्धि के साथ उसमें कमी आती है, लगा दीजिएगा। जलीय विलयन जो है बाबू, उसमें अगर टेम्परेचर में वृद्धि होगा तो बता दीजिए किसमें कमी आएगी? तो देखेंगे मोलरता बढ़ाने या घटाने पे, सभी बच्चे 30। तो देखिएगा, अगर बढ़ा देखेंगे कमी आती है तो ये मोलरता बढ़ाने में। 30 में आंसर ऑप्शन है। 31 नंबर देख लीजिएगा, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रेस। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है,
तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट मतलब क्या हुआ बाबू NaNO3, ये आपका क्या है तो विद्युत अपघट्ट जो है इसका एग्जाम्पल है। 31 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। कहता है मूललता प्रदर्शित होता है, मोबाइलिटी इज डिस्प्लेड का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे मूललता का जब भी बात होगा ना, ये जो आपका प्रदर्शित होता है मोल किलोग्राम से, ठीक है ना। मूललता किससे प्रदर्शित होगा बाबू, ये आपका मोल किलोग्राम से, ठीक है ना, मोल किलोग्राम से, समझ रहे ना बात को, मोल किलोग्राम। आंसर क्या होगा डी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं मेरे प्यारों क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारों कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखेंगे कौन आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ताप द्वारा जो अगर बात किया जाए प्रभावित नहीं होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये मोललता, मोललता हो जाएगा, मोलरता नहीं मोललता। मोललता जो है बाबू ये आपका टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, याद रखिएगा मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इनमें से कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित अगर बात किया जाए मेरे प्यारों नहीं करेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यारों। राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित कौन नहीं करेगा। ठीक है, देखिए धनात्मक विचलन का अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारों, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव। धनात्मक विचलन का अगर जब भी बात होगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा बेंजीन क्लोरोफॉर्म 34 में ए वाला हो जाएगा। लास्ट देख लीजिए 35 नंबर, कहता है मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करेगा। तो देख लीजिए मोल अवनमन स्थिरांक की इकाई जो है ना मेरे प्यारों, विलय की प्रकृति, मतलब अगर देखा जाए सॉल्वेंट ऑफ क्या लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। मूल अवनमन इकाई देखेंगे ये आपका हो जाएगा बाबू विलय की प्रकृति। विलय की प्रकृति पर आपका निर्भर करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये भी है और कई वर्ष ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया है, ठीक है ना, काफी ज्यादा खास। और आप लोग जरूर हमें बताएंगे ये कैसा वीडियो लगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको जो है मेरे प्यारों कोई दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, PDF वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 399 ऑल सब्जेक्ट चार्ज है, कंटेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।